अपने खर्चों को मेंटेन रखना होगा, अपने कपड़ों का खास ख्याल रखना होगा, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। और एक अचूक उपाय बता रहा हूं, एक अचूक उपाय, अगर इस उपाय को कोई करता है तो निश्चित तौर पे उसको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र ग्रह प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन का सुख, प्रेम, लग्जरी लाइफ यानी ऐश्वर्य भरी लाइफ, चमक धमक, शानदार शान और शौकत के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र बढ़िया है तो जीवन में सुखी सुख है, प्यार, इश्क, मोहब्बत, धन दौलत, शान और शौकत, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीज़ों, जैसे आप कहें घर में बहुत बढ़िया टीवी का होना, बड़े बड़े टीवी होना, बड़े फ्रिज होना, बड़ी वॉशिंग मशीन होना, घर में बढ़िया बढ़िया लग्जरी चीज़ें होना, हाथ में बढ़िया मोबाइल होना, बढ़िया लैपटॉप होना, ये सब जो है इस सब के कारक ग्रह हैं शुक्र। इसी से ही हम आदमी की हैसियत का पता लगाते हैं। हम यही कहते हैं ना, देखो उसका घर कितना बड़ा है, उसके घर में जो चीज़ें हैं वो ब्रांडेड हैं, वो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, यही सब हम देखते हैं। तो शुक्र इन सब के कारक ग्रह हैं। टीवी, मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया, ये सब के कारक ग्रह शुक्र हैं। आभूषण, कला, रूप, रंग, सौंदर्य, बढ़िया खाना, होटल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, इन सब के कारक ग्रह शुक्र हैं। शुक्र अगर अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, भौतिक सुख, आनंद देने वाले ग्रह हैं शुक्र। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र कर्क राशि में 22 जून से गोचर करेंगे और 17 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा और शुक्र की आपस में बनती नहीं है। शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, जहां बैठते हैं वहां से 7वें घर को देखते हैं। तो शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र जो है हमारे सुखों से जुड़े हुए हैं, और जहां पर सुख आता है वहां पर हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि हम सुख की तरफ भाग रहे हैं। अच्छी अच्छी जो आप देखते हैं ना गार्डनिंग होती है, प्रकृति देखिए जैसे कितना सुंदर है, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर फूल है। आप देखते हैं कितना सुंदर हरियाली है, पहाड़ों पर कितनी खूबसूरती है, बहता हुआ पानी, पहाड़, हरियाली, ये सब शुक्र है। ऐसे समझिए शुक्र को। अगर आपकी और आपकी पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे हैं तो समझ लीजिए शुक्र अच्छा है। अगर आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं या किसी महिला का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए शुक्र कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। शुक्र महालक्ष्मी है, लक्ष्मी यानी धन, और धन उसी के पास होगा जिसका शुक्र अच्छा होगा। तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए सबसे पहला काम है महिलाओं का सम्मान, अपनी पत्नी का सम्मान। तो चलिए, ये सारी बातें आपको पता चल गई। अब हम जानते हैं आपकी राशि में इस परिवर्तन का क्या फर्क पड़ने वाला है। जब शुक्र कर्क राशि में होंगे तो आपकी राशि में क्या होगा, आइए विस्तार से जानते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुक्र का गोचर क्या लेकर आ रहा है। तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुक्र चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, और वर्तमान में 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं, और 12वें भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। यह गोचर आपको मेहनत कराएगा, लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट भी देगा। आपको शनि की 7.5 से चली आ रही प्रॉब्लम जो चल रही है उससे भी आपको कहीं ना कहीं राहत दिलाते हुए शुक्र आपके जीवन में कुछ नहीं बहुत तरक्की के अवसर लेकर आएंगे। यानी कुछ ना कुछ शानदार जरूर होगा। आपको प्यार के रिश्तों के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी की सेहत पर पूरा ध्यान आपको रखना होगा। आपको इस गोचर काल के दौरान मीठा अधिक खाने से बचना होगा। शुक्र कभी कभी
अगर आपकी लग्न कुंडली में कमजोर हो तो शुक्र कभी कभी रक्त संबंधी बीमारियां जैसे शुगर, आंख नाक कान से संबंधित कोई बीमारी दे देते हैं, गुर्दे की बीमारी दे देते हैं। ये अचानक से आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अचानक से ही ऐसी बीमारियां आ सकती हैं। कुछ लोगों को गुप्त रोग होने की भी संभावना रहती है। स्वास्थ्य अच्छा होगा लेकिन ये बीमारियां अचानक से जन्म ले सकती हैं या इनकी शुरुआत हो सकती है, और हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपको इन बीमारियों का पता ना चले लेकिन आगे आने वाले भविष्य में पता चले। तो इसलिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। आपका करियर बढ़िया होगा, आप परीक्षा प्रतियोगिता में नाम कमाएंगे, बेहतर तरीके से हर प्रकार की सफलता को पाने वाले महिला पुरुष होंगे। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याओं को निपटने की तैयारी कर लीजिए, छोटी मोटी समस्याओं से निपटिए और बड़े बड़े सुखों को पाने का वक्त आ गया है। जो भी लोग प्रेम संबंध में हैं उनकी बीच थोड़ी थोड़ी तनातनी, रूठना मनाना जैसी समस्याएं होंगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी मानसिक अशांति रह सकती है, थोड़ी सी परिवार वालों से खटपट भी बनी रहेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, विपरीत लिंग से नजदीकियां बढ़ेंगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण मैं कहूंगा कुंभ राशि वाले अगर रख लेंगे तो बहुत बेहतर वक्त को बिताने वाले इंसान होंगे। धन जोड़ने की योजनाएं बनाएं, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आपका कोई काम अधूरा नहीं छूटेगा और आपको कोई काम अधूरा छोड़ना भी नहीं है। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को नंगे पांव न चलने दें, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी पत्नी को नंगे पैर क्यों न चलने दें, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आएगा ये कौन सी रेमेडी हुई, ये कौन सा उपाय हुआ। तो बस आप मान लीजिएगा आप अपनी पत्नी को नंगे पैर न चलने दें, यानी घर पर हमेशा चप्पल पहने। कुछ महिलाओं को आदत होती है कि वो घर पे नंगे पैर चलती हैं, और अगर आप महिला हैं तो भी आपको नंगे पैर नहीं रहना है, ठीक है जी। तो यानी कि महिलाओं को किसी भी प्रकार से नंगे पैर नहीं रहना है। पुरुष हैं, शादी नहीं हुए तो उनको भी नंगे पैर नहीं रहना है, यानी घर में चप्पल पहनकर चलें। इवन नहाते वक्त भी अगर जो बाथरूम स्लीपर्स होते हैं उनका प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतर होगा। खराब शुक्र, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो कमर में दर्द बढ़ सकता है। ये जो बीमारियां मैंने बताई ये अचानक से उभर कर सामने आ सकती हैं। इस गोचर का शानदार फल लेने के लिए आप सभी लोगों को बहुत मेंटेन रखना होगा अपने आप को, अपने खर्चों को मेंटेन रखना होगा, अपने कपड़ों का खास ख्याल रखना होगा, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। और एक अचूक उपाय बता रहा हूं, एक अचूक उपाय, अगर इस उपाय को कोई करता है तो निश्चित तौर पे उसको सफलता मिलेगी। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को एक सोने का क्लिप बना के दे दें जो अपने बालों पे लगा लें, और उनको बोलिए नंगे पैर ना चलें। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अपने लिए एक सोने का छोटा सा क्लिप बना लें जो बालों में लगाएं, जो चिमटी या क्लिप जो भी होता है वो लगाएं, और नंगे पैर ना चलें, तो आपके लिए शानदार रिजल्ट लेकर आ जाएगा ये गोचर। पुरुष क्लिप नहीं लगाएंगे, इस क्लिप महिलाओं के लिए है खाली, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा पक्षियों को खीर खिलाएं, चावल और दूध की खीर बनाकर खिलाएं। 6 कांसे के बर्तन में दही भरकर धर्म स्थान पर दान करें। कुंभ राशि के बच्चों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। नौकरी व्यापार में सफलता मिलने वाली है, शुभ फल देने वाला है ये गोचर। करियर में उन्नति प्रगति होने वाली है, बच्चों को खुशियां मिलेंगी, खेल कूद में सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगा। शनि की 7.5 के अशुभ प्रभावों के होते हुए भी आपको सुख मिलेगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी। विवाह नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं से कोई विवाह की बात घूमते फिरते कान में पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा शादी हो जाएगी या कुछ आपका रिश्ता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद कहीं से आपको पता चल जाए कि ये रिश्ता आने वाला है आगे आने वाले भविष्य में, या ये लड़की है या ये लड़का है जिसको देखा जा सकता है। विदेश से कोई संबंध बहुत अच्छा जुड़ सकता है आपका, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैंने इस वीडियो में आपको बताए कि पुरुष अपनी महिलाओं को यानी अपनी पत्नियों को
नंगे पैर ना चलने दें और उनके लिए एक सोने का क्लिप उनको गिफ्ट करें और वो बालों में लगाएं। जल्दी से करें, इस गोचर में इसका लाभ उठाना है आपको। और महिलाएं भी नंगे पैर ना चलें और बाकी पक्षियों को खीर खिलाएं। बाकी सब काम आप छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए उपायों को करें तो यह गोचर आपके लिए और शानदार हो जाएगा। और इस गोचर का अत्यधिक लाभ आपको तभी मिलेगा जब जन्म कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होंगे। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए ये उपाय करिए, अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराइए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। और इसके साथ साथ आप क्या और कर सकते हैं वो इस वीडियो के बिल्कुल अंत में आपको पता चलेगा। एक जो शुक्र की अंगूठी है, जो शुक्र का रत्न है, उसको पहनकर भी आप शुक्र को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि शुक्र का रत्न कैसा होता है, कौन सा होता है और किस प्रकार से एक मध्यम वर्ग का इंसान शुक्र को खुश करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से शुक्र की अंगूठी को हम पहन सकते हैं, क्या है, कैसे है, कितने की होती है, इसकी जानकारी मैं आपको अब देने वाला हूं। आइए विस्तार से जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए। शुक्र को मजबूत करने का एक और उपाय है। ये देखिए स्क्रीन पर एक आपके सामने एक चमकती हुई चीज है, इसको बोलते हैं डायमंड। इसको बोलते हैं डायमंड। तो हम इस डायमंड की अंगूठी या गले में, देखिए ये अंगूठी है आपके सामने, आपको दिखाई पड़ रही है, और ये देखिए गले का लॉकेट है। इसको अगर हम पहन लें तो इससे भी शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। ये जो अंगूठी है, ये जो लॉकेट है, ये डायमंड का उपरत्न है। डायमंड जैसा दिखता है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप में से जो भी लोग अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, यानी प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो D1, डी फॉर डायमंड, देखिए स्क्रीन पर लिखा है, D1 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और ये लॉकेट या अंगूठी के रूप में जो भी आपको चाहिए ये आपको मिल जाएगा, आपके घर भेज दिया जाएगा। आपके नाम से आप इसी प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपके जीवन में खुशियां लेकर जरूर आएगा। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पहले जांच करा लें, उसके बाद लें, या आप वैसे भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा करती है तो D1 लिखकर व्हाट्सएप करें और इस अंगूठी को या इस लॉकेट को अपने गले में पहने या उंगली में पहने, तो फिर देखिए जीवन में शुक्र की कृपा किस प्रकार से बरसेगी और आप जीवन में अनेक खुशियां पाएंगे। इसकी जो कीमत है वो 2300 रुपये है। तो 2300 रुपये में ये आपको मिल जाएगी और ये प्योर सिल्वर में बनी होगी और इसके साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप D1 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।